एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास परमुटेशन के क्वेश्चंस हैं। फार्मूला है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आर ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एन प्लेसेस पे जो है वो सेटल करना है तो उसके लिए एन पी आर का हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होंगे तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करके और ये वाली वैल्यूज़ मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 6 की वैल्यू मालूम करनी है तो 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ और 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। जो कि आती है 720। तो इस तरीके से एक्सक्यूज़ में हम वर्किंग करके और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप किस्म का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हमें कैलकुलेटर के ज़रिए से जो है उसमें एन पी आर का जो हमारे पास फार्मूला लिखा होता है जहाँ पे उसको अप्लाई करके हम ये वाली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 20p2 अगर मैं कैलकुलेटर से निकालूँ तो इसका आंसर 380 आता है। और इसी तरीके से 16p3 अगर निकालूँ तो उसका आंसर 3360। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है NP5 इज इक्वल टू 56 NP3 और हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो NPR का फार्मूला है उसको जहन में रखें, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। इस फार्मूले के हिसाब से लेफ़्ट साइड को अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल। NP3 जो है ये बनेगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल को तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। यहाँ पे जो n माइनस 3 फैक्टोरियल है उसको मैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। ये n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। सो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 56। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 56। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 56 इक्वल टू 0, जिससे बनेगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 44 n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 4n माइनस 44। या मिड टर्म ब्रेक अगर हम इसका बनाएं सो n इंटू n माइनस 11 प्लस यहाँ पे जी 4 इंटू n माइनस 11 सो n माइनस 11 इक्वल टू 0 और n प्लस 4 इक्वल टू 0। n की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई और n की वैल्यू माइनस 4। इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू 11 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी NPR का फार्मूला अगर हम लगाएं तो NPR का फार्मूला है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से मैं वर्कआउट करता हूँ तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, 9 एज इट इज़, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको मैं n फैक्टोरियल एज इट इज़, n माइनस 5 फैक्टोरियल ये भी एज इट इज़, और बल्कि जो लेफ़्ट साइड का n फैक्टोरियल है उसको अगर मैं तोड़ दूँ मैं इसको लिखता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्योंकि हम लोग 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 फैक्टोरियल। तो n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल के साथ कट गया, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल के साथ कट गया, तो n की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में है n स्क्वायर p2 600 के इक्वल है एक्सक्यूज मी। तो इसको सॉल्व करने की खातिर n स्क्वायर का फैक्टोरियल और n स्क्वायर -2 का फैक्टोरियल ये हम 600 के इक्वल ले लेते हैं, और n स्क्वायर को अगर मैं तोड़ूँ तो n स्क्वायर -1 इंटू n स्क्वायर -2 इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय n स्क्वायर -2 का फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 600। क्योंकि हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर की फॉर्म में जो है वो तोड़ के लिख सकते हैं, तो n स्क्वायर के फैक्टोरियल को हमने n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर -1 इंटू n स्क्वायर -2 फैक्टोरियल लिखा। जैसे कि 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब ये n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास ये जो n स्क्वायर है अगर मैं पुट कर लूँ n स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो ये बनेगा, इक्वेशन बन जाएगी x इंटू x -1 इक्वल्स टू 600। और इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व कर दें तो मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बन जाएगी माइनस इंटू -1 -1 स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -600 डिवाइडेड बाय 2a, a के हिसाब से एक्सक्यूज मी 2 की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू +1, ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 2 4 0 0। तो इससे वैल्यू बनती है 1 प्लस 2400, और 2400 को 1 के साथ ऐड करें 2401, जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से बनता है 49। तो मैं इसको 49 लिख सकता हूँ, और पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमारे काम की नहीं होती। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 50/2 हो गई तो x की वैल्यू 25। अब हम जो x की वैल्यू वो पुट बैक कर लेते हैं, यानी कि n स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर आ गया, क्योंकि n स्क्वायर x के बराबर था, तो n की वैल्यू इसके रूट लेने से 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव बाय द फंडामेंटल लॉ। तो हमारे पास जो NPR का फार्मूला है उसको इस्तेमाल करते हुए NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अगर राइट हैंड साइड ले लें तो n इंटू n माइनस 1 ओवर PR माइनस 1, n एज इट इज़। इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई अगर करें तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो +1 -1 के साथ कैंसिल, लिहाजा इससे भी n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल आ गया। तो इस हिसाब से विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो थ्योरेटिकल तरीका भी है कि वो इसको जो है वो फंडामेंटल लॉ के आर्गूमेंट से किया जाए, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी जो राइट हैंड साइड है उसको हम वर्कआउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे NPR का फार्मूला बने। तो n माइनस 1 PR प्लस r इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, इस पर जो फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा तो बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे r एज इट इज़ n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करने से n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल
ये -1 और +1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और इनको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें डिनोमिनेटर में हमारे पास अब n-1 फैक्टर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे n-r-1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे r, यहाँ पे n-r फैक्टोरियल, और ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r n-r-1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में से n-r-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 प्लस r और n-r n-r प्लस r माइनस r और प्लस r एक दूसरे के साथ कैंसिल, n इंटू n-1 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल बनेगा, नीचे n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि हमारे पास 7 इंटू 6 जो है फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल बनता है। तो ये n-r-1 n-r से कम है, लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके n-r फैक्टोरियल बनेगा। ये हमारे पास NPR का फार्मूला हो गया, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाउ मेनी वेज पुलिस डिपार्टमेंट कैन लाइन अप 8 सस्पेक्ट्स। तो इसके हमारे पास 8 मेथड होंगे कि आपने 8 लोगों को 8 प्लेसेस पर जो है वो अरेंज करना है। तो उसके हिसाब से आपके पास, यानी कि आपके पास 8 लोग हैं और 8 जगहों की चॉइस है, तो परमुटेशन के हिसाब से आपके पास बनेगा 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो 40 320 और 8 माइनस 8 ये 0 फैक्टोरियल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो आपका आंसर आ गया 40320। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड फास्टिंग कैन बी अरेंज। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 वो 7 है, और कोई लेटर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि हम लिख सकते हैं इनसे वो बनेगा 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो आता है 5040, और 7 माइनस 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल जो कि 1 के बराबर होता है, लिहाजा यहाँ पे 5040 डिवाइड बाय 1, तो फाइनल आंसर 5040। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हमारे पास ये 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, और हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब 4 डिजिट नंबर अगर हमने बनाना है तो इसका मतलब ये है कि 4 डिजिट नंबर वेज जो हैं वो हमारे पास बनेंगे। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, लिहाजा 5p4, और 5p4 को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको 5 फैक्टोरियल जो है वो मेरे पास आता है 120, 5 माइनस 4 जो है 1 फैक्टोरियल जो कि 1 के बराबर है, लिहाजा हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए कि हम इससे 4 डिजिट नंबर लिख सकें 120 हो गया। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि हमारे पास
इवन नंबर हो। फॉर इवन नंबर हमको ये जो फर्स्ट प्लेस है इस प्लेस पर जो है वो 2 या 4 को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ही इवन नंबर हैं 2, 4। अगर वो यहाँ पे फिक्स हो जाए तो फिर हम जो है वो अपने पास जो नंबर लेंगे वो इवन लेंगे। लिहाजा हमारे पास अब बाकी 3 जगह रह गई और इन 3 जगहों को फिल करने के लिए हमारे पास 4 नंबर रह गए। तो 4p3 यानी कि इन 3 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आखिरी प्लेस है इसकी फिलिंग के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। तो 4p3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वो मेरे पास 48 आता है। तो अगर हमारे पास 5 डिजिट से 4 डिजिट नंबर बनाना है, 5 जो हमारे पास डिजिट्स हैं और उनसे हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5p4। और अगर हमारे पास इस प्लेस पे हमने 2 या 4 को फिक्स करना है तो 2 या 4 को फिक्स करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या 2 को फिक्स करेंगे या 4 को फिक्स करेंगे, तो 2 वेज हो गए। और ये जो बाकी आपके पास 3 प्लेसेस बच गई, इसके लिए आपके पास 4 डिजिट्स बचे और उनके लिए 3 प्लेसेस, तो 4p3। तो इससे हमारा आंसर 48 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5। तो अगर हमें रिपीटिशन जो है वो अलाउड हो, तो अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है तो इस पहली प्लेस को फिल करने की मेरे पास 1 2 3 4 5 चॉइसेस हैं। दूसरी प्लेस को फिल करने की भी 5 चॉइसेस हैं और तीसरी प्लेस को फिल करने की भी 5 चॉइसेस हैं, क्योंकि मुझे रिपीटिशन अलाउड है। तो नंबर ऑफ वेज जो हैं नंबर ऑफ वेज बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो कि 125 हो गए। सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि अगर मुझे रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, तो उस सूरत में मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट के लिए 5 चॉइसेस हैं, सेकंड के लिए 4 चॉइसेस, क्योंकि एक को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, उसको मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरे के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। तो इसमें अब नंबर ऑफ वेज जो हैं फाइव मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो 5 टाइम 4 इज़ 20, 20 इंटू 3 60। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 60 वेज होंगे अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड इफ वावल्स आर केप्ट टुगेदर। अब बात यह कि अगर मैं इसमें से वावल्स को पॉइंट आउट करूँ तो ई यू ए आई ओ यू हमें पता है कि वावल्स होते हैं और इनकी तादाद यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि जो वावल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 5 है। अब इन 5 को अरेंज करने के जो हमारे पास वेज हैं, यानी कि अगर मैं इनको 5 बॉक्सेस में अरेंज करता हूँ तो उनके तरीके वेज ऑफ अरेंजिंग वो बन जाएगा 5 फैक्टोरियल इन, यानी कि 5 बॉक्सेस को फिल करने वाले 5 फैक्टोरियल हो गए। लेकिन जो मुझे, अगर मैं अब इन 5 को एक ही लेटर समझूं तो इनको छोड़ के मेरे पास बाकी क्या क्या बचता है, क्यू टी और एन। तो हमारे पास 1 2 और 3 लेटर मज़ीद बचते हैं और इनको छोड़ के हमारे पास जो वावल्स हैं उनको अब हमने एक ही कंसिडर कर लिया। तो इन 3 की जो फिलिंग है उनको फिल करने के तरीके नंबर ऑफ वेज, इन 3 को फिल करने के तरीके हो गए 3 फैक्टोरियल। और हमारे पास ये जो इन बॉक्सेस को फिल करने के जो तरीके हैं वो हमारे पास, इन 4 को फिल करने के हमारे पास जो तरीके हैं वो हमारे पास 4 फैक्टोरियल हो गए कि ये 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया और जो है वो चौथा का जो खाना है उसमें हमने इन वावल्स को इकट्ठा करके लिखना है।
तो हमारे पास इन 5 को अगर हम एक ही समझें तो नंबर ऑफ़ वेज टू अरेंज दीज 4 लेटर्स, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट्स और एक वावल, तो 4 को अरेंज करने के हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वेज हो गए वो 4 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन जिस खाने में भी, चाहे हम यहाँ पे उसकी फिलिंग करते हैं वावल्स की, चाहे यहाँ पे फिलिंग करते हैं, जहाँ पे भी फिलिंग करते हैं, उनके जो अरेंज करने के नंबर ऑफ़ वेज हैं वो 5 फैक्टोरियल हैं। तो प्रिंसिपल काउंटिंग के ज़रिए से 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, और अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो 2880। तो इस बात को दोबारा से समझ लें कि हमारे पास 4 बॉक्सेस जिसके अंदर हमने फिलिंग करनी है, 3 कॉन्स्टोनेंट्स और एक वावल, तो 4 लेटर्स को हमने अरेंज करना है, और वावल में भी फिर हमारे पास 5 की चॉइस है कि उन 5 को हम कैसे अरेंज करते हैं। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर 2880 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय द 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज। तो इस क्वेश्चन के आंसर में इफ़ वन फ्लैग इज़ यूज्ड, तो हमारे पास उसकी अरेंजमेंट 6P1, क्योंकि हमारे पास 6 डिफरेंट कलर्स हैं, 6 चॉइसेस हैं, और एक जगह एक फ्लैग के लिए जो है वो हम उसको जो है वो उसके ज़रिए से सिग्नल दे सकते हैं। इफ़ 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, तो फिर हमारे पास फिर भी कलर्स की तादाद जो है वो 6 है, और हमारे पास चॉइसेस 2 हो गई। इसी तरीके से इफ़ 3 फ्लैग्स आर यूज्ड, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज 6P3 हो गए, और यूँ अगर हम चलते जाएं तो टोटल वेज फॉर 6 फ्लैग्स वो बनेगा 6P1 प्लस 6P2 प्लस 6P3 प्लस 6P4 6P5 प्लस 6P6। यानी कि अगर हमें एक फ्लैग की इजाज़त हो तो फिर 6P1 वेज, अगर 2 फ्लैग्स की इजाज़त हो तो 6P2, 3 फ्लैग्स की इजाज़त हो तो 6P3, 4 की तो 6P4, 5 की तो 6P5, और सारे फ्लैग्स की इजाज़त हो 6P6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है कैलकुलेटर से 1956। इसका मतलब ये है कि इन 6 फ्लैग्स को इस्तेमाल करके हम 1956 सिग्नल जो है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन अ रो ऑफ 8 सीट्स। तो सबसे पहले तो जो यही केस हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि 8 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स एंड 8 सीट्स, तो नंबर ऑफ वेज जो है वो हो जाएगा 8P5, और 8P5 को अगर हम कैलकुलेटर से निकालें वो बनता है 6720। अब अगर 2 स्टूडेंट इंसिस्ट करते हैं, फर्स्ट केस जो है 2 स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, तो इस केस में ये होगा कि हम 2 स्टूडेंट्स को एक ही स्टूडेंट कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अब वो हमारे पास सीट्स की तादाद 8 की बजाय कितनी हो गई, 7 हो गई। तो 7P4, यानी कि 2 स्टूडेंट्स जो हैं चूँकि उन्होंने इकट्ठा बैठना है, हम उनको एक ही कंसीडर कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 7 हो गए। लेकिन अब वो जो 2 सीट्स हैं उनको भी हम एक ही सीट कंसीडर कर रहे हैं, तो 7P4। लेकिन अब उस सीट में भी हमारे पास चॉइस है कि वो 2 सीट्स में आगे पीछे भी बैठ सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये 2 सीट्स हैं तो इनमें हमारे पास ये शफलिंग का जो है वो चॉइस है, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीट्स की तादाद भी कम हो गई, एक सीट की तादाद कम हो गई, स्टूडेंट्स की तादाद भी एक कम हो गई। लेकिन उन 2 स्टूडेंट्स को चूँकि हम 2 नंबर ऑफ़ वेज के ज़रिए से आगे एक साथ बिठा सकते हैं, तो वो 2 भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग के हिसाब से साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करें 2 मल्टीप्लाइड बाय 7
ये हमारे पास आता है 1680। तो 1680 वेज हैं जिनके ज़रिए से कि हम इनको बिठा सकते हैं सीट्स पर। वो जो बुक में जो आंसर गिवन है वो गलत है, उसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है। अब वो नंबर ऑफ वेज व्हेन दे आर नॉट सिट टुगेदर। तो नंबर ऑफ वेज टू स्टूडेंट्स डोंट सिट टुगेदर, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं इनमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 6720 माइनस 1680, और इससे आता है 5040। और इत्तेफाक की बात है कि ये वाला आंसर बुक में ठीक है और ये वाला जो आंसर है ये गलत गिवन है। हालांकि ऐसे नहीं हो सकता कि अगर ये गलत आए तो ये ठीक है, तो इसलिए ये वाले जो आंसर है वो ठीक है बुक के हिसाब से। ये वाला आंसर ठीक है और ये वाला गलत है, लेकिन उसने बुक में जो है वो आंसर लिखने में गलती की हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आपके पास ये डेट्स हैं 234089 और आपने 10 और 1000 के बीच में जो है नंबर बनाना है। तो अगर 2 डिजिट नंबर हम बनाएं जो कि 10 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो फिर हमारे पास ये जो दो बॉक्सेस हैं इसमें हम पहले खाने पे ज़ीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने ज़ीरो लिया तो फिर वो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो नंबर लिखेंगे वो 10 से तो छोटा ही हो गया। यानी कि 2 3 4 या 8 9 में से कोई हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो वो यहाँ पे ज़ीरो इस्तेमाल करने की वजह से 10 से छोटा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो के अलावा बाकी 2 3 4 8 9 में से पहली पोजीशन पे तो हम कोई भी नंबर कोई भी डेट लगा सकते हैं, इसलिए इसके लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं ज़ीरो को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे जब हमने एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया तो अब हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो की भी चॉइस है। तो एक डिजिट को इस्तेमाल कर लेने के बाद ये दूसरे बॉक्स के लिए भी हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। तो 2 डिजिट नंबर वेज जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। और 3 डिजिट नंबर के लिए क्योंकि हमारा नंबर जो है वो 1000 से कम होना चाहिए, तो जब हम 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर ज़ीरो हमें अलाउड नहीं है। जब ज़ीरो अलाउड नहीं है तो हम इन 6 में से कोई से 5 यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने ज़ीरो को छोड़ के यहाँ पे कोई 5 इस्तेमाल कर ले तो अब हमारे पास यहाँ पे हम ज़ीरो को चूँकि इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास एक दफ़ा फिर 5 चॉइसेस हैं, वही केस जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और अब जब हमने उसमें से ज़ीरो को या किसी और डिजिट को इस्तेमाल कर लिया तो अब इसके लिए हमारे पास 4 चॉइसेस रह गए। तो 3 डिजिट नंबर वेज जो हैं वो हमारे पास आएंगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो 5 5 आर 25, 25 4 आर 100। तो इस हिसाब से टोटल वेज ये हो गया 25 प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 125। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बुक वर्म वर्ड जो है इसके लेटर को इस्तेमाल करके हम कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास टोटल लेटर्स हैं वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो रिपीटिशन है आप उसको चेक कर लेते हैं। ओज जो है हमारे पास उनकी तादाद है 1 2 3। इसके अलावा हमारे पास कोई और लेटर जो वो रिपीट नहीं हो रहा, अगर वो रिपीट हो रहा था तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करते। तो टोटल वर्ड्स जो हैं वो बनेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और लेटर रिपीट हो रहा होता तो उसका प्रोडक्ट भी जो है वो हम यहाँ पे उसका भी फैक्टोरियल यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर में। तो 8 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये बनता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3
तो 6720। लिहाजा इतने लेटर्स जो हैं वो हम फॉर्म कर सकते हैं बुक वर्म्स के इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं बुक वर्म के लेटर को इस्तेमाल करके। क्वेश्चन 12 के बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से हैं। फोर्थ पार्ट जिसका लास्ट पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ। इसमें टोटल जो लेटर्स हैं वो गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास इसमें जो रिपीटेशन हो रही है, एक तो ईज़ की रिपीटेशन हो रही है वो हमारे पास 2 है, और इसके अलावा टीज़ की रिपीटेशन हो रही है वो भी हमारे पास 2 है। तो टोटल वर्ड्स वो बनेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जहन में बस ये रखने की जो नीचे वाली वैल्यू है जब हम उसको कैलकुलेटर पे लिखें तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें। इससे हमारा आंसर आता है 180। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वर्ड एक्सीलेंस से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमको ये देखने की ज़रूरत है कि जो वर्ड एक्सीलेंस है उसमें हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं। तो टोटल जो लेटर्स हैं वो हैं हमारे पास 10। इसमें हमारे पास जो ईज़ की तादाद है वो 4 है, और इसमें जो सीज़ की तादाद है वो 2 है, और जो एल्स की तादाद है वो भी हमारे पास 2 है। अब इसके हिसाब से हमारे पास जो टोटल वेज हो गए वर्ड्स बनाने के वो हुआ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसके हिसाब से जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर के ज़रिए से तो मेरा आंसर आता है 37800। तो ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए जो कि हम इन लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के जो फर्स्ट पार्ट में है कि हाउ मैनी लेटर्स बिगिन विद ई। तो इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट प्लेस पे तो ई फिक्स कर देना पड़ेगा। जब ई को हमने फिक्स कर दिया तो अब हमारे पास जो टोटल लेटर्स रह गए वो 9। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब हमारे पास जो ईज़ की तादाद है वो अब 4 नहीं रही 3 रही है। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सीज़ की तादाद अब भी वही है 2 फैक्टोरियल, और एल्स की तादाद भी अब भी वही है 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करें तो 15120। तो इस दफ़ा चूँकि एक ई को हमने फ़िक्स कर दिया हुआ है पहली जगह पे, तो जब ये फ़िक्स हो गया तो बाकी हमारे पास लेटर्स 9 रह गए। उनमें ईज़ की जो रिपीटेशन है 1 2 3 वो 3 टाइम्स, और इसी तरीके से सीज़ जो है वो 2 टाइम्स, और एल जो है वो 2 टाइम्स। तो उसके हिसाब से हमने ये परमुटेशन मालूम की। इसके जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि बिगिन विद ई एंड एंड विद सी। तो इस हिसाब से अब हमारे पास ई जो है वो पहली जगह पे फिक्स हो गया और सी जो है वो आखिरी जगह पे फिक्स हो गया। तो बाकी जो हमारे पास लेटर बचे वो 8, लिहाजा 8 फैक्टोरियल। और इसके बाद अब हमारे पास चूँकि ई को हम फिक्स कर चुके हैं तो बाकी 3 इज़ बचे, तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास चूँकि हम आखिर पे सी को फिक्स कर चुके हैं लिहाजा अब सीज़ की तादाद हमारे पास 2 नहीं 1 हो गई। तो 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता एल्स अभी भी हमारे पास 2 हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आता है 3360। थर्ड पार्ट में है कि बिगिन विद ई एंड एंड विद ई। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 2 जो ई है हमारे पास वो तो फिक्स हो गए, लिहाजा बाकी हमारे पास 8 लेटर्स बचे। अब इसमें हमारे पास जो ईज़ की तादाद थी वो 4 थी, लेकिन अब चूंकि 2 को हमने फिक्स कर दिया तो बाकी 2 फैक्टोरियल। सीज़ की तादाद और एल्स की तादाद अभी भी 2 है, तो उनके हिसाब से 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो ये बनती है 5040। फोर्थ पार्ट में है कि डू नॉट बिगिन विद ई। तो अब जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थे वो थे 37800 जो कि हमने यहाँ पे मालूम किया, और जो बिगिन विद ई हैं उनकी तादाद जो है हमारे पास 3360 है। तो 3360
इस टोटल नंबर से जब हम माइनस करते हैं, सॉरी, जो बिगिन विद ई है वो 15120, तो 15120, तो 37800 को में से 15120 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 22680 बचता है। इसके फिफ्थ पार्ट में वो कहता है कि कंटेन्स द टू एल्स टुगेदर। अब इसमें अगर टू एल्स टुगेदर हैं, तो इसमें अगर टू एल्स अगर हमारे पास टुगेदर हैं तो जो लेटर्स की तादाद है वो है 9, क्योंकि हम दो ई जो हमारे पास दो एल जो हैं उनको हमने इकट्ठा करना है, तो उनको हम एक ही कंसिडर करते हैं, लिहाजा हमारे पास ऊपर 9 फैक्टोरियल हो गया। नीचे हमारे पास वही फॉर्मेशन रहेगी, ईज की तादाद जो रिपीटिशन के हिसाब से वो है 4, सीज की तादाद जो रिपीटिशन के हिसाब से 2 फैक्टोरियल, और एल्स की तादाद भी जो हमारे पास रिपीटिशन के हिसाब से वो है 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आता है 7560। इसके 6 पार्ट में है डोंट कंटेन टू एल्स टुगेदर। तो इसमें हमारे पास जो टोटल वेज थे जिनकी वैल्यू थी 37800, और जब एल्स हमारे पास टुगेदर हो तो उनके मेथड जो हमने निकाले हैं वो है 7560। इस वैल्यू में से जब इस वैल्यू को माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 30240, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज कीज आर प्लेस्ड इन अ की रिंग। जब की रिंग में हमारे पास एक अरेंजमेंट की जाए तो उसका जो फार्मूला है वो n-1 फैक्टोरियल, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, और चूँकि इस की रिंग को या इस सर्कल को हम फ्लिप कर सकते हैं तो उसको 2 पर डिवाइड भी किया जाएगा। तो हमारे पास चूँकि 5 कीज़ हैं तो 5-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, और 5-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 से हमारा आंसर जो आता है वो 12 आता है। तो एक बार फिर इस बात को समझ लेते हैं कि जब हमारे पास सर्कल में एलिमेंट्स को अरेंज करना होगा तो 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल, और अगर उस सर्कल को फ्लिप भी किया जा सकता है तो फिर हम उसको फर्दर 2 पर भी डिवाइड करेंगे, जैसे कि की रिंग है उसको 2 पर भी डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में इन हाउ मेनी वेज 7 पीपल कैन बी अरेंज्ड ऑन अ राउंड टेबल व्हेन 2 पीपल आर ऑलवेज टुगेदर। तो ये भी हमारे पास एक राउंड परमुटेशन का केस है जिसमें हम 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, लेकिन बात यह है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो हैं 7। तो इन 7 को जब हम सर्कल में अरेंज करेंगे तो ये उसमें से 2 जो आदमी हैं वो एक ही कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा साथ बैठना है, लिहाजा ये हमारे पास 6-1 फैक्टोरियल जो है वो वेज होंगे, क्योंकि हमारे पास 7 में से 2 बंदों को हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं। और इसको हम 2 पर भी डिवाइड नहीं करेंगे पिछले सवाल की तरह, क्योंकि ये कोई ऐसा सर्कल नहीं है जिसको फ्लिप किया जा सके। तो अगर ये फ्लिप होता तो हम 2 पर फर्दर इसको डिवाइड करते। सो 6-1 हमारे पास 5 फैक्टोरियल बनता है जो कि 120 के बराबर है। तो ये हमारे नंबर ऑफ वेज हो गए।